नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 28th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक सहयोग मस्ट अडेयर टू द सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर्स इन सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। ये जानने वाली चीजें इस सेशन में एक एक चीज को अलग करके बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, सहयोग एक पोर्टल है। मस्ट मॉडल हो गया। एडेयर वर्ब है। इसके साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। एडेयर का मतलब होता है कोई भी चीज के साथ स्टिक रहना, मतलब बने रहना, चिपके रहना, उसके साथ जुड़ा रहना। इसको हिंदी में कहेंगे, जिससे मानना भी होता है। कंप्लाई यानी टू कंप्लाई विद भी बोलते हैं। टू कंप्लाई विद इसका मतलब पालन करना या मानना भी होता है। कई इसके मतलब हैं, यानी पालन करना इसको हिंदी में कहेंगे। सहयोग मस्ट एडहेयर टू द सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड्स मतलब होता है गार्ड के सेंस में आता है। सेफ गार्ड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे एक तरह से, जैसे डिफेंस या प्रोटेक्शन के सेंस में आएगा। यानी यहाँ पे इसके लिए वर्ड आएगा सेफ गार्ड, मतलब प्रोटेक्शन। ये वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है। एंड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब होता है कोई तरीके हैं, उसको बोलते हैं। प्रोसेस अब होता है कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया। जो भी एक्शन होता है किसी भी काम को, उसको प्रोसीजर्स बोलते हैं। जिसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक्शन हो गया, मेजर हो गया, मूव हो गया, मेथड बोल सकते हैं। मेथड, ये इसका मतलब आ जाएगा। तो इन सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। सहयोग एक पोर्टल है मस्ट के साथ, मतलब मस्ट अधेयर, मतलब जरूर पालन करना चाहिए। मस्ट है मॉडल, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो भी मॉडल्स है एक्टिव सेंटेंस में इनके साथ हमेशा वी वन जोड़ेंगे। जितनी भी सारी मॉडल्स है पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। अधेयर मतलब होता है पालन करना, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पालन करना। इंग्लिश में एक वर्ड आता है कंप्लाई विद। सेफ गार्ड यानी प्रोटेक्शन से जुड़े रहना चाहिए। एंड प्रोसीजर्स जो भी हैं इन सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, इसके तहत। देखिए, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन और पैसिव में बी के साथ वी थ्री लगाएंगे। ये वी वन है यानी एक्टिव है, मस्ट मॉडल हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा ये है क्या। देखिए, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, इसके बारे में आप जान लीजिए। एक एक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में हमेशा आप चर्चा सुनते होंगे कि क्या होता है। देखिए, जैसे कि ऐसा एक्ट होता है जिसके तहत बात ये होती है। देखिए, सेक्शन 69A यानी 69A, सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000, ये 2000 की एक्ट है। इम्पावर्स करता है गवर्नमेंट को, इम्पावर्स गवर्नमेंट टू ब्लॉक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक एक्सेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इन सारी चीजों में ये एक्ट को लाया गया था कि वहां पे एक एम्पावर करता है सरकार को ताकि ये बैन कर सके। देखिए, इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ, शायद आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इंग्लिश में भी समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। एक सेक्शन सेक्शन 69A जो होता है 2000 की धारा 69A का संक्षिप्त रूप है, जो केंद्र सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित किसी भी जानकारी की जनता तक अवरुद्ध रखने का अधिकार देता है। उसी के बारे में बात हो रही है। जो भी चीजें आती हैं उसी के बारे में बात है, क्या है ये। काफी अच्छा ये वर्ड है, ये पॉइंट है जिसको सीखने की जरूरत है। जिसमें क्या होता है कि 69 के तहत सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार है। सिंपल समझिए, सरकार किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकती है, ये इसके तहत, इसके बारे में ये बातें थी।
आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ से स्टोरी में क्या बातें हो रही है। स्टोरी में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को ऐड करके यानी जोड़कर मैं बताने वाला हूँ। जो भी ग्रामेटिकल चीजें होती हैं उन्हें ध्यान देंगे, जिससे आपका लेवल इंग्लिश का बढ़ेगा। देखिए, यहाँ से शुरुआत में करने जा रहा हूँ। लाइन को समझनी है। यहाँ पे लाइन है, बाय इन्फॉर्मिंग। देखिए, बाय क्या है? प्रेपोजिशन। यानी सेंटेंस में कहीं भी प्रेपोजिशन आपको दिखता है, तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करते हैं, यानी जेरन। बाय इन्फॉर्मिंग यानी इन्फॉर्म करते हुए, द दिल्ली हाई कोर्ट। कोई भी जैसे कोर्ट की बात होती है उसमें आर्टिकल द लगाते हैं। दैट इट कैनॉट बी कंपेल्ड। कंपेल के साथ टू लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब मजबूर करना। इसकी जो रूल है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ वर्ड है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। उसके बाद बहुत सारे वर्ब है, फोर्स है। उसके अलावा और भी वर्ब की फॉर्म से, जैसे अलाउ है, परमिट है, फॉरबिड है। अब एक वर्ड है कंपेल। परसुएट मतलब राजी कराना होता है। और भी सारी वर्ब की कंडीशंस मिल जाएंगी आपको। इनकरेज। ये सभी वर्ब्स एक्टिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट यूज करना है इनके साथ, तब टू प्लस वी वन अटैच करेंगे एक्टिव सेंटेंस में। रूल ये होता है। पर यहाँ पे कंपेल के साथ टू लगा हुआ है डायरेक्ट, यानी ये पैसिव में है। कैनॉट के साथ बी लग गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव में है, तो पैसिव में टू लगा सकते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए इसी चैनल के प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पे प्लेलिस्ट जैसे ही खोलेंगे, एक वीडियो मिलेगा जिसका नाम है, मतलब एक प्लेलिस्ट में एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है नन फाइनाइट। उसमें नन फाइनाइट की कई वीडियोस हैं, जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटिव। उसमें इन्फिनिटी में रूल है, इन्हें याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट टू आया। वैसे कंपेल के साथ ऑब्जेक्ट आएगा फिर टू आएगा। लाइन को समझिएगा, बाय इन्फॉर्मिंग द हाई कोर्ट, द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करते हुए दैट इट कैनॉट बी कंपेल्ड। मतलब इसको कंपेल नहीं किया जा सकता, ये कोर्ट के लिए आया हुआ है। नहीं किया जा सकता मतलब मजबूर नहीं किया जा सकता है, पैसिव में है। मॉडल के साथ बी लगाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शो। वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं, ये जुड़ा हुआ है। टू कम ऑन बोर्ड, कि बोर्ड पे आने के लिए। द गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट्स सहयोग पोर्टल। ये सहयोग पोर्टल यूनियन गवर्नमेंट का है, यानी गवर्नमेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब क्या होता है ये। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स, हैज ब्रॉट टू लाइट अ मैकेनिज्म। ये जो प्लेटफॉर्म है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज। ब्रॉट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, उसके साथ वी थ्री जोड़ेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है। जो प्लेटफॉर्म है, हैज ब्रॉट टू लाइट, इस चीज को लाइट में लाया है, उजागर किया है। ब्रिंग मतलब लाना। मैकेनिज्म, अब देखिए, मैकेनिज्म एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म। इज्म वाला वर्ड नाउन होता है। मैं आपको सभी चीजें बताता हूँ, पहले सारी चीजों को समझेंगे। मैकेनिज्म मतलब एक तरह से मशीन को कहते हैं, अप्लायंस होता है, प्रोसीजर भी होता है। मैकेनिज्म मतलब एक तरह से कहते हैं प्रोसेस या प्रोसीजर होता है। ये वर्ड नाउन है। दैट कुड पोटेंशियली बी मिस यूज, जो मिस यूज किया जा सकता है। पोटेंशियली एडवर्ब है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और कुड लगा है, मॉडल के साथ बी आया, यानी पैसिव में है। बाय द गवर्नमेंट, जो कि यूज किया जा सकता है पोटेंशियली तरीके से सरकार के द्वारा, इन इट्स अटेम्प्ट्स पे, प्रयासों में, टू कर्ब कंटेंट ऑन द इंटरनेट। कर्ब मतलब होता है कंट्रोल करना, रोकना बोलते हैं, स्टॉप करना बोलते हैं। कि कंट्रोल कर, अटेम्प्ट्स प्रयास हो जाएंगे, कर्ब करना, कंट्रोल करना कंटेंट इंटरनेट पे, ऑन द इंटरनेट, इसकी बात हो रही है। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक एक चीज को बताने वाला हूँ। देखिए, ग्रामर को पहले समझते हैं। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है, वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, ये जेरंड हो जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट, ये पूरा साथ में एक साथ नाउन है। दैट, उसके पहले द लगा हुआ है, दैट कंजंक्शन है।
इट कैनॉट बी, इट प्रोनाउन है, कैनॉट के साथ बी लग गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव में चला गया। टू कम ऑन बोर्ड, यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट, मतलब ये नाउन है, इसमें अपोस्ट्रोफी लगा, एक पोर्टल, ये भी नाम दिया हुआ है, सहयोग। सोशल मीडिया, सोशल एजेक्टिव है, मीडिया एक साथ है, प्लेटफॉर्म एक नाउन हो गया। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, हैज ब्रॉट टू लाइट में आई है। मैकेनिज्म जो प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसीजर है, दैट कुड, जो ये जो प्रोसेस है नाउन है, जो कर सकता है, पोटेंशियली बी मिस किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, पैसिव में आ गया। इन इट्स अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स नाउन है, इट्स से पहले इट्स लगा है, पोजीशन है, एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड से पहले यह है तो नाउन होता है। कर्व वर्ब हो जाएगा, टू प्लस पीपल, कंटेंट ये नाउन है। ऑन द इंटरनेट ये भी नाउन है। अब यहाँ पे देखिए, मैकेनिज्म ये वर्ड नाउन था, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में, इसको ध्यान से समझेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में इजम लग जाए, TIONMENTORERTYCE, नेस, ARY, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, वो सारे वर्ड्स नाउन है, यानी मैकेनिज्म ये वर्ड नाउन है। इन्हें याद रखेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लग जाए, IVE लग जाए, उसके अलावा और भी है, जैसे OUS, IVE, साथ ही साथ इसमें और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि एबल, फुल, लेस। देखिए, नेस वाला नाउन होता है और लेस वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। OUS है तो पहले मैंने लिख दिया, ये सभी एडजेक्टिव का फॉर्मेशन है, इन्हें याद रखेंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्म करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को दैट इट कैनॉट बी कंपेल्ड, इसको कम मजबूर नहीं किया जा सकता, टू कम ऑन बोर्ड, बोर्ड पे आने के लिए। द यूनियन गवर्नमेंट्स, जो दी यूनियन गवर्नमेंट्स की जो सहयोग पोर्टल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये जो एक्स ट्विटर को बोलते हैं, हैज, इसका पुराना नाम ट्विटर है, हैज ब्रॉट, इस चीज को लाया है लाइट में। एक मैकेनिज्म है, नाउन हो गया। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसकी वर्ब ये आ गई, पोटेंशियली एडवर्ब है, बी के साथ वर्ब की ठक, जो एक ऐसी मैकेनिज्म है जो पोटेंशियली तरीके से मिसयूज की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट अपने प्रयासों में, टू कर्ब कंटेंट ऑन द इंटरनेट, ताकि रोक सके, जो भी कंटेंट होता है इंटरनेट पे रोक सके। ये बात है यहाँ पे। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली। देखिए, कोई चीज को समझनी है तो एक एक चीज को कई बार उसको रिपीट करें, एक एक लाइन को अलग अलग करें, ऐसा करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, तो वक्त लगाकर आप चीजों को अच्छा कर सकते हैं। समय देने से चीजें अच्छी होती हैं, स्ट्रांग बनता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी ग्रामर आप रीड करते हैं उन्हें जोड़ें। देखिए, यहां से लाइन को समझेंगे, द पोर्टल के बाद कॉमा लग गया, इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एक्शन, यानी उसी के बारे में पूरी बात हो रही है, आगे वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। द पोर्टल है जो सहयोग है, विच हैज बीन, देखिए, विच हैज बीन के साथ V3 आ गई। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, जिसका मतलब उसको किया जा सकता है। विच हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड, ये पैसिव में चला गया, जिसका मतलब होता है जैसे फॉर्म एन आइडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से एक अवधारणाएं बनाना, एक तरह से फॉर्म आइडिया करना। कंसेप्चुअलाइज्ड के जो वर्ड है, इसका मतलब होता है, लिख लेंगे, जिसका मतलब होता है एक तरह से अवधारणा बनाना, या इसको बोलेंगे एक तरह से कोई भी चीज को जैसे इमेजिन करना, एक तरह से कंटेम्पलेट विजुअलाइज करने के सेंस में एक आइडिया बनाना। द पोर्टल विच हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, एक आइडिया बनाया गया टू बी अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने के लिए। दैट, देखिए, टू बी के साथ V3 लगाते हैं, बट आगे नाउन है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल लग गया, सिंगल वर्ड से पहले तो नाउन हो जाएगा। टू बी प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दैट विल फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो कि बना सके, बनाएगा। विल यहाँ पे फ्यूचर टेंस है। देखिए, फैसिलिटेट इस वर्ड को समझेंगे, फैसिलिटेट इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आसान बनाना, टू मेक समथिंग इजियर, टू मेक समथिंग इजियर, उसको ये बोलते हैं। और एक होता है फेलिसिटेट, ये है फैसिलिटेट, ये है फेलिसिटेट, इसका मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट, टू कॉन्ग्रेचुलेट मतलब किसी को बधाई देना, इसी से वर्ड बना है।
फेलिसिटेशन यानी जिसको बधाई समारोह बोलते हैं। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। दी पोर्टल है विच, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। विच से पहले सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर लगेगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीज होती है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। वो अगर सिंगुलर हो तो आगे वर्ब सिंगुलर होगा। हैव हैज में सिंगुलर है हैज। और हु इंसानों के लिए लगाते हैं, विच वस्तु या चीजों के लिए दैट का स्पेशल यूज होता है। द पोर्टल विच हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड, जो कि एक तरह से विजुअलाइज किया गया, एक तरह से फॉर्म करना है। कई इसके मतलब है, एक एक चीज को अलग करके समझेंगे। कंसेप्चुअलाइज मतलब फॉर्म अ कॉन्सेप्ट और आइडिया, एक तरह से आइडिया को फॉर्म करना। बाय द गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। टू बी अ प्लेटफॉर्म होगा दैट विल फैसिलिटेट करेगा, आसान बनाएगा कोऑर्डिनेशन। अमंग के साथ आगे नाउन है प्लूरल। देखिए अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं, बिटवीन हमेशा दो के लिए। तो अमंग के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होगी। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल को कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। एक तरह से इसको कहेंगे समन्वय बोल सकते हैं। एक तरह से राइम बैठाना, एडजस्टमेंट करना बोलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, टू हेल्प करना इन क्विकर टेक डाउन्स ऑफ अनलॉफुल कंटेंट, ताकि तुरंत ही क्विकर मतलब तेजी से, कंपैरेटिव डिग्री है, टेक डाउन्स कर सके। जो अनलॉफुल मतलब इलीगल कंटेंट जो भी आता है उसको हटा सके। ये चीजें वहां पे थी ताकि इस पोर्टल के जरिए जो कोऑर्डिनेशन होगा सरकार की जो बॉडी होगी उनके साथ और इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ, जिसमें क्या होगा कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टू हेल्प इन क्विकर टेक डाउन ऑफ अनलॉफुल कंटेंट, जो भी कंटेंट डालते हैं बेकार की चीजें, उसको टेक डाउन कर दिया जाए। टेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हटाना। टेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रिमूव करना होता है। द एक्ट ऑफ रिमूविंग बोल सकते हैं। किसी भी चीज को हटाने को बोलेंगे, उसको कहते हैं रिमूव करना। तो ऐसे ही जोड़कर पढ़ेंगे तो कई चीजें आपको समझ में आएंगी। सीम्स, अब देखिए सीम्स क्या है, वर्ब है, पोर्टल की वर्ब है। देखिए सब्जेक्ट यहां है, इसकी वर्ब यहां है। देखिए पोर्टल, इसकी वर्ब यहाँ सीम्स। ऐसा प्रतीत होता है सीम के साथ टू लगाते हैं, टू प्लस वी वन है, जैसे टू भी लगा है वी वन ही है। जैसे ट्राई टू, एंडेवर टू। उसके अलावा और भी है हेजिटेट। हेजिटेट रिफ्यूज वर्ड है। रिफ्यूज के साथ साथ मैनेज है, डिसाइड है, डिसाइड है, डिटरमिन है। उसके अलावा और भी है प्लान। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ टू प्लस वी वन लगाते हैं। टू प्लस वी वन यानी बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू बी अ फॉलो अप टू एन ऑफिस। मोमेरेंडम बाय, मोमेरेंडम में नाउन है, इसका बनता है प्लूरल मोमेंटा, मोमेरेंडा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अक्टूबर 2023। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। जैसे एक पोर्टल है जो ऐसा प्रतीत होता है, टू बी ए फॉलो ऑफ करने वाला, टू एन ऑफिस मोमेरेंडम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा। अब देखिए एक वर्ड इसमें मिला मेमोरेंडम, इस वर्ड को समझ लेंगे। मेमोरेंडम मतलब एक तरह से नोट होता है, एक तरह से ज्ञापन होता है किसी चीज के बारे में, उससे बोलते हैं। बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आईटी मिनिस्टर कौन है देश के, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है देश के, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। इनके साथ इनका मेमोरेंडम बाय मिनिस्ट्री के द्वारा होगा। और फॉलो अप की बात हो गई। देखिए फॉलो अप, फॉलो अप मतलब पालन करना होता है कोई चीज। देखिए अब यहाँ से पूरी ग्रामर को देखेंगे। पोर्टल है विच रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज बीन के साथ वी थ्री आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, गवर्नमेंट के द्वारा, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। ये नाउन है बट ऑब्जेक्टिव केस है। टू भी एक प्लेटफॉर्म होगा, ये भी नाउन है।
दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, विल यहाँ पे वी1 है, मॉडल है, इसके साथ वी1 आ गया है, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है। कोऑर्डिनेशन होगा, ये नाउन है। इनके बीच में अमंग प्रेपोजिशन है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक साथ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी होंगे टू हेल्प करेंगे इन क्विकर टेक डाउन्स, ताकि सब मिलकर टेक डाउन करे अनलॉफुल कंटेंट। नाउन हो गया, अनलॉफुल इलीगल होता है, इलेक्टिव है। ऐसा प्रतीत होता है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। टू बी अ फॉलो अप, एक तरह से फॉलो अप है ऑफिस के लिए, कि मोमेरेंडम मोमेरेंडम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अक्टूबर 23 में। ये सारी बातें आपने समझ ली होगी। इसी पोर्टल के बारे में चर्चा है, इससे नॉलेज बढ़ता है कि पोर्टल है क्या। अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, अब देखिए 79 एक्ट दूसरा है, एक 69 एक्ट था और एक 79 एक्ट। सेक्शन 79, इसके बारे में भी आप समझ लेंगे। सेक्शन 79 ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, कॉमनली नोन एज सेफ हार्बर प्रोविजन, एक तरह से एक ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत मतलब प्रोटेक्शन रखना होता है, उसको बोलते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि धारा 79, जिसे मध्यस्थों के लिए सुरक्षित आश्रय, सेफ हार्बर एक वर्ड होता है, प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदारी ठहराती है। देखिए इसी के बारे में बात है कि अंडर सेक्शन 79 ऑफ एक्ट आईटी, द क्रिएशन ऑफ सहयोग वॉज डिस्क्लोज, ये चीजें डिस्क्लोज की गई। डिस्क्लोज मतलब उजागर करना होता है, डिस्क्लोज का मतलब रिवील करना, REVEAL है, इसका मतलब है रिवील करना, उजागर करना। कंसील होता है एक वर्ड, CONCEL, इसका मतलब हाइड करना होता है। डिस्क्लोज किया गया है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज वर्ग के साथ V3 आ गया, यानी उसको किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, इन दिल्ली में, हाई कोर्ट लास्ट ईयर, इन शबाना वर्सेस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड ORS, इसके तहत, वेयर द कोर्ट हैड एम्फेसाइज, जहां पे कोर्ट ने एम्फेसाइज किया, वेयर कंजंक्शन है, कोर्ट सब्जेक्ट है, हेड के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए एम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं, एम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं। एम्फेसाइज वर्ब की तरह वर्क करता है, उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है एक्टिव सेंटेंस में। लेकिन एक वर्ड है इम्फेसिस, इम्फेसिस के साथ ऑन आप लगा सकते हैं, नाउन की तरह काम करेगा। उसी प्रकार से कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, ये गलत है। कंप्राइज अकेले यूज करेंगे, बट कंसिस्ट ऑफ यूज करते हैं, जिसका मतलब शामिल होता है। इन्हें याद रखेंगे। और भी सारी चीजें हैं, जैसे एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते हैं, जब बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे उस कंडीशन में, बट किसी प्रोफेशन में एंटर किए वहां इनटू लगता है, इन्हें याद रखेंगे। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगाते हैं, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। उसी प्रकार से अवेट के साथ फॉर नहीं लगता है, अवेट अकेले यूज करते हैं। लेकिन वेट के साथ फॉर यूज करेंगे, ये सभी सुपरफ्लुअस में आता है, वेट के साथ फॉर लगाते हैं, इन्हें याद रखेंगे। अवेट के साथ फॉर नहीं लगाएंगे। तो इम्फेसाइज की बात हुई, तो ऐसे बहुत सारी चीजें याद रखेंगे। वेट के साथ आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेट के साथ फॉर लगा सकते हैं, अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं। और भी सारी चीजें हैं, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब ही होता है के बावजूद, या अकेले यूज होगा। डिस्पाइट जो वर्ड है ये अकेले यूज होता है, बट इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ, उसी के साथ इंस्टेड ऑफ, ये सब लगाते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे कि वेयर द कोर्ट हैज एम्फेसाइज, कोर्ट ने जोर दिया, द नीड फॉर, देखिए नीड और डेयर मेन वर्ब भी है, बट ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा। नीड है फॉर अ मैकेनिज्म,
एक तरह से मैकेनिज्म की बात हो रही है, नाउन है। इसका सेंस थोड़ा सा समझेंगे। मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ जैसे एक तरह से प्रोसीजर है, प्रोसेस है, तो इनेबल करता है। इनेबल मतलब कोई भी चीज को इनेबल करने का सेंस ये हो गया। अनेबल मतलब होता है जैसे, जैसे किसी चीज को सैंक्शन करना या ऑथराइज करना बोलेंगे, अनुमति मिलना बोलते हैं। ऑथराइज करना, रियल टाइम इन इंटरेक्शंस बिटवीन बिटवीन इंटरनेट। रियल टाइम इंटरेक्शन जो होता है किसके बीच में? बिटवीन इंटरमीडियरीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट, उनके बीच में। देखिए बिटवीन के साथ एंड आया, ये देखिए बिटवीन के साथ एंड आया, इनके बीच में एक इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन से बातचीत है इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। इन ऑर्डर टू, देखिए इन ऑर्डर टू एक फ्रेज प्रेपोजिशन है। इन ऑर्डर टू, ऐसे बहुत सारे फ्रेज प्रेपोजिशंस आते हैं इन कनेक्शन विद इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का इसमें सेंस होता है जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं जैसे कोई चीज क्रम में होता है, इस क्रम में चलता है कि एड्रेस करे। चलिए यहां से मैं पूरी चीज समझा देता हूँ, पूरी लाइन को समझेंगे। द कोड सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गया, ये पास परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ हैड और वी थ्री अटैच करते हैं, ये पास परफेक्ट टेंस है। नीड की जरूरत है, फॉर मैकेनिज्म, ये नाउन है। टू इनेबल करने के लिए टू प्लस वी वन है। रियल टाइम इंट्रैक्शंस बिटवीन इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज, इंटरनेट की जो भी मध्यस्थ करने की चीज है उसकी बात हो रही है। इंटरमीडियरीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, इन ऑर्डर टू एड्रेस करना अर्जेंट केसेस को। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड क्या करता है इसके बारे में बात है। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हार्बर मतलब एक तरह से सुरक्षा के सेंस में आएगा। हार्बर ये वर्ड आया जिसको समझ लेंगे। हार्बर मतलब सुरक्षा या दायित्व से छूट। हार्बर प्रोटेक्शन बताता है टू, यहाँ पे बात हो रही है हार्बर करने के लिए। इंटरमीडियरीज सो दैट दे आर नॉट, वे लोग, ताकि वे लोग ना हो इस प्रकार की चीजें। दे आर नॉट लायबल फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड ऑन, वे लोग लायबल, जिम्मेदार ना हो, रिस्पॉन्सिबल ना हो थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड और ट्रांसमिटेड ऑन और थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, प्रोवाइडेड दे adhere टू सर्टेन कंडीशंस, उनके साथ मतलब उनको पालन करना होता है। adhere टू मतलब पालन करना, सर्टेन कंडीशंस को पालन करना। देखिए सर्टेन के साथ नाउन आया प्लूरल, उसी प्रकार से असर्टेन लिखा होता, इसके साथ नाउन हमेशा जोड़ते हैं सिंगुलर। इन सारी चीजों को याद रखनी है, नाउन एडजेक्टिव का एक कॉम्बिनेशन है, उनको पालन करना पड़ता है इस प्रकार से। सेक्शन 79 एक्ट क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। 69 एक्ट क्या है, सभी इसमें चर्चा हुआ है। फिर से देखिए सेक्शन 79 3 बी प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन, प्रोवाइड करता है टू दिस प्रोटेक्शन को। प्रोटेक्शन नाउन है, दिस एडजेक्टिव है। वैसे दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, बट इसके साथ नाउन डायरेक्ट आ गया तो एडजेक्टिव कहलाएगी डेमोन्स्ट्रेटिव वाली। दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर और दीज दोस के साथ हमेशा प्लूरल। ये प्रोवाइड करता है एन एक्सेप्शन टू दिस प्रोटेक्शन के लिए। इफ एन इंटरमीडियरी रिसीव्स, और कोई इंटरमीडियरी रिसीव करता है एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल एडजेक्टिव है, नॉलेज नाउन है, और इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हो जाता है या किया जाता है, पैसिव में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। देखिए इज नोटिफाइड, नोटिफाइड मतलब होता है इन्फॉर्म करना या रिपोर्ट करना। एजेंसी दैट सर्टेन कंटेंट इज, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दैट सर्टेन कंटेंट, यहाँ पे ए की बात होनी चाहिए बट ये लिखा हुआ ऐसा है, और सर्टेन कंटेंट होगा तब इज होगा। इज बीइंग यूज्ड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव यूज किया जा रहा है टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट, कमिट करने के लिए, लॉफुल जो भी अनलॉफुल एक्ट उसके तहत।
इट मस्ट रिमूव, इन्हें जरूर हटाने चाहिए, एंड डिसेबल एक्सेस करना चाहिए टू द कंटेंट क्विकली, तेजी से। फेलिंग विच इट विल लूज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, अगर इसमें फेल हो जाना एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को, यानी सुरक्षा वाली चीजों को खत्म करेगा। ध्यान रखें। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। एक तरह से सोशल मीडिया आप यूज करते हैं तो बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सारी चीजों को समझनी होती है। कुछ भी आप नहीं पोस्ट कर सकते। एक नियम कानून है, धीरे धीरे इस पे भी काम किया जा रहा है, लोगों ने अब ध्यान, सरकार इस पे ध्यान दे रही है, बहुत सारे नियम कानून बनाए जा रहे हैं। अब देखिए आगे की लाइन है, बाय यूजिंग, यूज करते हो सेक्शन 79(3)(b) टू इनेबल, ये चीज इनेबल करता है द क्रिएशन ऑफ व्हाट इज अ कंटेंट टेक डाउन पोर्टल। क्या है टेक डाउन पोर्टल वाला? द गवर्नमेंट, देखिए क्या है टेक डाउन पोर्टल, इसके बारे में यहाँ बात हो गई। ये चीजें क्या है टेक डाउन पोर्टल? टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को, जिसे हटाने को बोलते हैं, एकदम नीचे, मतलब कि अलग करना। द गवर्नमेंट एज एक्स राइटली क्लेम्स, सरकार ने क्लेम किया इन इट्स पिटिशन को, बाय द पैसेज लिमिटेड सेफगार्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के तहत, विच अलाउ करता है कंटेंट ब्लॉकिंग ओनली ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। ये चीजें कुछ कंडीशंस में उसको ब्लॉक करना होता है, सच एज नेशनल सिक्योरिटी में, पब्लिक ऑर्डर में, मैंडेट्स। ये चीजें मैंडेट करता है। देखिए मैंडेट मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं जैसे गिव ऑफिशियल परमिशन को मैंडेट्स बोलते हैं, आदेश देना होता है। मैंडेट करता है प्रोसीड्यूरल, मैंडेट करता है, यहाँ पे बात हो रही है। ये थोड़ा आर्टिकल समझने वाला है। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को एंड सच एज डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स अप्रूवल उनकी है, उनकी डेजिग्नेटेड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आगे की लाइंस को देखेंगे। देखिए आगे की लाइन है, गार्ड्स सच एज, ये तो हो गया। रिटन जस्टिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए ऑफ एनी सच ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट का। एक्स का दावा जो है, क्लेम की बात हो रही है। ऑल्सो जस्टिफिकेशन रेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सहयोग बीइंग यूज्ड, इसकी जो यूज की जा रही है एज अ टूल फॉर अनचेक्ड सेंसरशिप, एज इट विल अलाउ करेगा फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज है, स्टेट्स एंड लोकल पुलिस है, टू हैव ब्लॉक्ड पावर्स अनलाइक, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं, द प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस है यानी प्रावधान है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। प्रोविजंस है जो कि उसके जैसा नहीं, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं, जो भी प्रोविजंस इन सेक्शन 69A में है। इफ सहयोग इज यूज्ड, ऐसा इसका यूज किया जाता है, पोर्टल है, as medium to address blocking orders, there seems to be no opportunities for challenging the order, कोई opportunities ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं होगा चैलेंज करना। नॉर, देखिए नॉर के साथ आर आ गया, यानी यहाँ पे इन्वर्जन है, कुछ चीजें लगी होती है, नॉर हो गया, सेल्डम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। नो सूनर के साथ देन होता है, नो सूनर के साथ देन लगाते हैं, इन सब के साथ इन्वर्जन फॉलो होता है। मतलब हेल्पिंग में पहले आएगा। आर देयर एनी प्रोसीजरल प्रोटेक्शंस, होना चाहिए, दैट आर अदरवाइज अवेलेबल थ्रू सेक्शन 69A। दिस सजेस्ट करता है दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोर्टल कुड बी अल्ट्रा वायर्स। ये चीजें हो सकता है, एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब मिला, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अल्ट्रा वायर्स, वायर्स का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र से बाहर, मतलब बियॉन्ड, इसके बाहर हो जाना होता है। अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है अधिकार क्षेत्र से बाहर, इसको लिख लेंगे, अल्ट्रा वायर्स अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। वायलेट्स करता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को, इन श्रेया सिग्नल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस समय जो मुद्दा था उसके बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की लाइंस को देखेंगे।
वाइल, वाइल मतलब जबकि है, विरोधाभासी है। दिल्ली एंड कर्नाटका हाई कोर्ट्स एक्स हैज ऑल्सो फाइल्ड अ पिटीशन चैलेंजिंग सहयोग हियर द केसेस। इस बात के लिए कि हियर होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। द एमएचए मस्ट प्रोवाइड, इनको जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। होम अफेयर्स की बात हो रही है। फुल डिटेल्स ऑफ फीचर्स ऑफ सहयोग पोर्टल फॉर पब्लिक, पब्लिक की बात हो रही है, इसके लिए पूरा प्रोवाइड करना चाहिए। ये बात यहाँ पे हो रही है। पब्लिक परूजल मतलब रीडिंग होना चाहिए। स्क्रूटिनी, परूजल मतलब रीडिंग या स्क्रूटिनी को बोलते हैं, जांच को बोलते हैं। इंस्पेक्शन होता है इसका मतलब, इंस्पेक्शन, निरीक्षण बोल सकते हैं। टू इंश्योर करने के लिए, इट डज नॉट बाईपास द लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। ये नहीं बाईपास करता है लीगल फ्रेमवर्क्स, कैसा होगा या नहीं। बाईपास मतलब होता है कोई चीज, जैसे कोई भी चीज गो अराउंड, जाने को सेंस में बोलते हैं। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से बात समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइंस को समझेंगे ऐसे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन।